हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्या आपका भी सपना है सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का? क्या आप भी शिक्षक बनकर के बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं? तो जी हाँ, ये खास मौका आपके लिए है। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरकारी शिक्षक कैसे बने। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को शिक्षक बनना है और इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना है। तो देखिए, अभी बिहार बोर्ड ने जो है वह डीएलएड में प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन जारी की है। ये एससीईआरटी के डिमांड पर बिहार बोर्ड ने जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वह एक नोटिफिकेशन जारी की है डीएलएड का, जिसमें प्रवेश परीक्षा के लिए इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पे जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, इसमें प्रवेश के लिए जो कौन सा सत्र है बाबू, 2025-27 सत्र में प्रवेश पाना चाहते हैं, अगर आप नामांकन पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब देखेंगे आगे, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इसकी ऑनलाइन करने की तिथि कब से कब तक है। तो ये डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो है इसके लिए आवेदन की जो तिथि है वो क्या है बाबू, तो आवेदन की तिथि 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक है। याद रखिएगा, 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक है। यहां से आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब सवाल उठता है कि डीएलएड हम लोग क्यों करें। तो डीएलएड इसलिए करना होगा आपको कि यदि आप जो है वह सरकारी स्कूल के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वह डिप्लोमा अनिवार्य है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड बोलते हैं, वो अनिवार्य है। तो अगर आप जो है वह प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना होगा। देखिए, डिप्लोमा जो है यानी डीएलएड जो है ये 2 वर्ष का एक कोर्स है, 2 वर्ष का एक व्यावसायिक कार्यक्रम है और इसका मूल उद्देश्य होता है प्रारंभिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापक को तैयार करना या शिक्षक को क्या करना, तैयार करना। अब इसके लिए हमको आगे क्या करना होगा, देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये कोर्स कितने साल का है, कितने टाइम लगेंगे इसको करने में। तो ये कोर्स को करने में टाइम लगेंगे 2 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे बाबू, 2 वर्ष। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वह 3 वर्ष में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी कारण बस एग्जाम छूट गया या क्रॉस लग गया तो आप 3 वर्ष में मैक्सिमम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा तत्वाधान है, ऐसा प्रावधान है कि कॉलेज के द्वारा साल में कम से कम 200 क्लास जरूर चलाया जाएगा डीएलएड का, ठीक है ना, ऐसा तत्वावधान है। अब आगे चलते हम लोग देखते हैं कि नामांकन हेतु क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इंटर या कोई समकक्ष परीक्षा में आपका कम से कम 50% नंबर होना अनिवार्य है। यदि आप इंटर पास हैं तो कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है, बच्चों का अक्सर क्वेश्चन था कि सर इस साल जो 2025 में जो इंटर की एग्जाम देंगे, इंटर की परीक्षा में जो शामिल होंगे वो क्या भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं और जरूर भरिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2025 में इंटर की परीक्षा देने वाले भी जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वह भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक या आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है ना, मैट्रिकुलेशन के बाद वो इस परीक्षा में फॉर्म भरने के योग्य नहीं है, यानी उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, आप जो है अगर इंटर पास हैं, इंटर में आपको 50% अंक है, बेहिचक भरिए। अगर इस साल आप इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि आपका एडमिशन तभी होगा जब आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक प्राप्त होंगे, तभी होगा। क्लियर है क्या? आगे देखिए क्या है कि इसका जो एज लिमिट है वो कितना है।
कितने उम्र तक के लोग इसको भर सकते हैं, कम से कम उम्र क्या होना चाहिए? देखिए, इसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 17 वर्ष, चाहे वो किसी भी कोटि के लिए हो, क्यों ना हो। आपका जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 तक 17 वर्ष जरूर हो जाना चाहिए। अगर इससे उम्र आपकी कम है तो आप जो है वह परीक्षा में अपीयर होने से वंचित रह जाएंगे। यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र जो है वह निश्चित रूप से 17 वर्ष हो जाने चाहिए। अगर कम रहा है तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जो एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रवेश की प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये dledbihar.com ये इसका आधिकारिक साइट है जिस पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके जरिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं ज़्यादा। देखिए, अब क्या है कि जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा देंगे उसका क्या पैटर्न रहेगा आगे हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहिए। तो जो आपको अंक प्राप्त होगा, जो आपको नंबर प्राप्त होगा परीक्षा में, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची बनाया जाएगा। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में जो आपको नंबर आया उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है आपका जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त जो कॉलेज हैं, जिसको प्राइवेट कॉलेज कह सकते हो, जो रजिस्टर्ड हैं, जो आपका जो है वह मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी कॉलेज और गैर सरकारी कॉलेज जो मान्यता प्राप्त हैं, उसमें एडमिशन आपका होगा। लेकिन ध्यान रहे, इन तमाम कॉलेजों में एडमिशन होने के टाइम आरक्षण का, संकाय का, सीट का ध्यान रखा जाएगा। जैसे अगर ये कह दें कि आप साइंस के हैं तो आपका आर्ट्स वाले सीट में एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है क्या? को दिक्कत है? आप अगर मान करके चलिए कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एससी क्लास के रिजर्वेशन पे एडमिशन नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब ये था। अब आगे देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे कि जो डीएलएड कॉलेज में जितनी भी सीटें होती है उनमें 50% सीटें साइंस के बच्चों के लिए और 50% सीटें जो है वह आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए होती हैं। अगर कॉलेज में 200 सीट है, ध्यान से देखेंगे कितनी सीटें हैं बाबू? 200 सीटें। तो 200 सीटों में 100 सीट जो है वह साइंस वाले को मिलेगा। कितने सीट बाबू? साइंस वाले को। और 100 सीट जो है वह आर्ट्स और कॉमर्स वाले को मिलेगा। क्लियर है क्या? ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आर्ट्स में सीट खाली है तो साइंस वाला को आर्ट्स में डाल दिया जाएगा, ऐसा शायद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे कि जो आरक्षण का जो प्रक्रिया है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। आरक्षण यानी रिजर्वेशन दो प्रकार के यहाँ पे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में देखिए एससी कैटेगरी के लिए 16% सीटें आरक्षित है, एसटी के लिए 1%, बीसी के लिए 12%, ईबीसी के लिए 18% और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% सीटें आरक्षित है। इसके बाद भी और भी छुटपुट आरक्षण होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो क्या है, यदि आप दिव्यांग हैं, किसी प्रकार से जो है वह आप दिव्यांग हैं, कोई भी दिव्यांगता हो, या आप सेवानिवृत्त या भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री हैं, तो आपको 5% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। 5% वेटेज मिलेगा आपको, है ना। जो विद्यार्थी उर्दू के हैं यानी इंटर में उनका उर्दू रहा हो, वैसे विद्यार्थियों को 10% की क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। 10% उनको क्या मिलेगा? वेटेज मिलेगा। आगे देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे ये भी है, बच्चों का बार बार क्वेश्चन रहता है सर क्या आएगा प्रवेश परीक्षा में, किस प्रकार का उसका रूटीन होगा, थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए, कैसे परीक्षा देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो जस्ट देखिए आप, बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगी, ये जो प्रवेश परीक्षा होगी, ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप लोग ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं। यानी ये जो परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी बाबू? ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसका टाइम निर्धारित किया गया 150 मिनट यानी लगभग 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। क्लियर है क्या? यानी 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और इसमें टोटल कितने प्रश्न रहेंगे बाबू? तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब आइए, एक एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है, कौन कौन सा चीज पूछेगा, कितना पूछेगा, कितना उससे अंक मिलेंगे, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि जो विषय है
और यहाँ पे प्रश्नों की क्या है, संख्या है, और यहाँ पर निर्धारित अंक है। देखिए यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी या उर्दू, आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी, उर्दू वाले हैं तो उर्दू, इससे 25 अंक रहेगा और इसमें नंबर आपको कितने दिए जाएंगे, 25। गणित से कितना क्वेश्चन रहेगा, 25, और इसमें भी आपको जो है वह वेटेज कितना दिया जाएगा बाबू, तो इसमें भी वेटेज दिया जाएगा 25 यानी 25 अंक। विज्ञान से कितना सवाल रहेगा, 20, इसके कितने अंक मिलेंगे, 20। सामाजिक विज्ञान से तो 20 प्रश्न रहेंगे और 20 अंक मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से जो है वह 20 प्रश्न रहेगा, 20 नंबर आपको मिलेंगे। रीजनिंग से आपका जो है वह 10 नंबर रहेंगे और 10 प्रश्न रहेंगे, और इससे कितने मिलेंगे, 10 नंबर। यानी जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्नों से आपको 120 माफ करें 1-1 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा ना बाबू, टोटल परीक्षा का प्राप्तांक 120 नंबर होगा। 120 नंबर में आप कितना ज्यादा स्कोर कर पाते हो, ये देखने की बात है। क्लियर है क्या? यानी हिंदी से 25 नंबर, गणित से 25, विज्ञान से 20, सामाजिक विज्ञान से 20, हाँ सामान्य अंग्रेजी से 20, और रीजनिंग से कितने सवाल रहेंगे, 10 सवाल रहेंगे। क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गया? सब एकदम सामान्य रहेगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्लियर है? आपको हम बता ही दिए हैं कि 15 जनवरी से हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है। 15 जनवरी से हमारे यहाँ डीएलएड प्रवेश परीक्षा है तो बैच प्रारंभ है। सभी लोगों का स्वागत है, एकदम रिजल्ट की गारंटी लगभग है। आप यहाँ जो है ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए क्या है, मेहनत करेंगे, हमारा मेहनत रहेगा तो रिजल्ट होना ही है। अब यहां पर देखिए 9 बजे से कक्षाएं हमारे यहाँ प्रारंभ है, 9 बजे से आकर के आप डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है अगर आपका डीएलएड हो जाता है तो फिर हम आपको सीटेट की तैयारी के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ, ध्यान देंगे। अगले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि मिनिमम जो इसका क्वालिफिकेशन मार्क्स है, कितना नंबर आप लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ये ध्यान देंगे। अगर आप अनारक्षित श्रेणी से किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाते हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई का मतलब ये नहीं होता कि आपका निश्चित रूप से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया कि अगर आपने इतना ले आया तो समझिए आप उस परीक्षा में क्वालिफाई कर गए। क्योंकि मेधा लिस्ट पर जो है वह मेरिट लिस्ट पर एडमिशन होना है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए 35% यानी कम से कम 42 अंक लाने होंगे उस परीक्षा को पास करने के लिए, और आरक्षित श्रेणी के लिए 30% अंक यानी कम से कम कितने नंबर लाने होंगे बाबू, 36 अंक लाने होंगे, तभी आप परीक्षा में क्वालिफाई समझे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब बच्चों का बड़ा क्वेश्चन, सर फीस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, मैं वो भी बता देता हूं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, सामान्य श्रेणी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, तो आपको 960 रुपया लगेगा। कितना लगेगा बाबू, 960 रुपया परीक्षा शुल्क है। और अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 760 रुपया लगेगा। कितना लगेगा बाबू, 760 रुपया लगेगा। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन होगा यानी इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आपके मन में नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसको लेकर के एक प्रश्न बन रहा होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि यह परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होनी है, ऑनलाइन परीक्षा होनी है, तो कई एक दिन यह परीक्षा कई एक शिफ्ट में होगी। तो उसके क्वेश्चन में हो सकता है कोई शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो, कोई शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा भारी हो, तो उसको सामंजस्य बैठाने के लिए, ताकि किसी विशेष बच्चा को ना ज्यादा फायदा हो सके ना ज्यादा नुकसान हो सके, उसी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके सामंजन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल पाई होगी। आप डीएलएड का फॉर्म जरूर भरिए और एग्जाम की तैयारी के लिए नियो शिक्षा के साथ जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।